Hello all and welcome back to my channel Nomadic Ujjwal. So there is a big announcement by an immigration minister Mr. Fraser. So ये वीडियो में मैं पूरा इंक्लूड करूँगा कि क्या है ये बिग और गुड न्यूज़ फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें जो काउंटर क्वेश्चंस यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। तो चलिए देखते हैं और आपको समझाता हूँ कि ये क्या है गुड न्यूज़। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो देयर इज़ अ टू बिग न्यूज़ यानी कि दो अनाउंसमेंट मिस्टर फ्रेजर ने जो की है आज, उसमें से सबसे अच्छी और इट्स रियली अ गुड न्यूज़ फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स who are studying in Canada and who are going to come to Canada like sooner, like next term यानी कि विंटर टर्म के लिए, या तो फिर नवंबर दिसंबर या फिर स्टार्टिंग के ईयर में जनवरी फरवरी में। सो इट इज़ अ रियली वेरी गुड न्यूज़ कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो 20 आवर्स जो लिमिट थी वीकली वो उन्होंने निकाल दी है फ्रॉम 15 नवंबर 2022 टिल 31 दिसंबर 2023, यानी ऑलमोस्ट एक साल से, यानी 13 to 14 मंथ्स जितना जो टाइम है वो 20 आवर्स की लिमिट नहीं होगी और आप उससे ज़्यादा काम कर सकेंगे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो देयर इज़ नो लिमिट ऑन इट, यू कैन वर्क मोर देन 20 आवर्स। सो ये थी सबसे बड़ी एक अनाउंसमेंट। इसके और भी क्या क्या बेनिफिट है वो मैं वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, तो वो आप कंटिन्यू आप ये रहे और कंटिन्यू आप देखते रहे। इसके अलावा दूसरी जो न्यूज़ है वो है पायलट प्रोग्राम जो वो लोग लाने वाले हैं अबाउट स्टडी परमिट एक्सटेंशन। सो जो स्टडी परमिट एक्सटेंशन जो ला रहे हैं वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम में वो लोग ला रहे हैं ताकि अप्रूवल जल्द से जल्द मिल सके उनको। और दूसरी बहुत सारी ऐसी बात थी कि जो ऑटोमेटेड सिस्टम वो लोग ला रहे हैं उसमें रिजेक्शन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है रिफ्यूज़ल के लिए। रिफ्यूज़ल जो है वो वीज़ा ऑफिसर ही देता है। सो उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर ली कि ये ऑटोमेटेड सिस्टम जो वो लोग जल्दी जो करने वाले हैं पायलट प्रोग्राम, ताकि जो स्टडी परमिट एक्सटेंशन जो है वो स्टूडेंट को जल्द से जल्द मिल सके, उसमें कोई बैकलॉग ना हो और उसका जो भी रिज़ल्ट है वो तुरंत दे सके। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑलमोस्ट स्टडी परमिट एक्सटेंशन में 95 to 97% उनका रेशियो है अप्रूवल का। सो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं पर उनको सिर्फ लगेगा तो वहाँ पे वो रिजेक्शन आ सकता है। सो ये दो बड़ी अनाउंसमेंट थी। सबसे पहली 20 आवर्स की जो वीकली जो लिमिट थी वो उन्होंने निकाल दी, और दूसरे के पायलट प्रोग्राम वो लोग एक ऑटोमेटेड सिस्टम ला रहे हैं स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए ताकि जल्द से जल्द अप्रूवल मिल सके। सो ये दो बड़ी न्यूज़ थी आज की, और मैंने सोचा कि क्यों मतलब ये आज ही एक गुड न्यूज़ मिली है तो तुरंत ही सुबह मैं ऑफिस जाते ही ये वीडियो शूट कर लूँ और आपसे ये शेयर कर दूँ। इसके बाद जो काउंटर क्वेश्चंस हुए हैं उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स, यानी कि 20 घंटे से ज़्यादा तो आप काम कर सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, लेकिन उसके क्या क्या बेनिफिट है तो चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप फाइनेंशियली अच्छा मतलब यहाँ पे आप कर सकते हो, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। अभी मतलब ऐसा हो गया है कि आप जहाँ पे 20 घंटे काम कर रहे थे अब यहाँ पे आप 40 घंटे भी कर सकते हो या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। लेकिन मिस्टर फ्रेजर ने ये भी कहा, क्योंकि काउंटर क्वेश्चन में किसी ने पूछा था कि क्या है अपर लिमिट, ये तो एक लोअर लिमिट है कि 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन अपर लिमिट क्या है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे तो ऑफकोर्स उनको स्टडी भी करना है, उनको असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं, उनको एग्ज़ाम्स भी देना है, तो ऐसा तो कोई होगा नहीं कि वो लोग ज़्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन हाँ, वैसी कोई अपर लिमिट नहीं रखी है उन्होंने। सो इट इज़ अपॉन अ स्टूडेंट कि उनको जितना काम करना है वो कर सकते हैं और फाइनेंशियली उनको स्टेबल हो सकते हैं। मतलब ऑफकोर्स वो लोग ज़्यादा काम करेंगे तो फाइनेंशियली तो स्टेबल होंगे ही वो लोग, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो खुद ही फ़ीस यहाँ पे आके वो खुद ही फ़ीस निकालते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि उनको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि उनको कोई टर्म ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा और अच्छे से वो लोग फाइनेंशियली उनकी जो फ़ीस निकालनी है वो आराम से वो लोग निकाल पाएंगे। सो इट इज़ वेल एंड गुड। तो ये एक बेनिफिट है कि देयर इज़ नो अपर लिमिट, आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हो
ठीक है, तो ये एक है। दूसरी जो गुड न्यूज़ है इसके साथ कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि आप एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यू कैन वर्क विथ मल्टीपल एम्प्लॉयर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई अकाउंटेंट है, समझो जिसको एक्सपीरियंस है, तो अब ऑफ कोर्स वो यहाँ पे अभी कहीं पे वॉलमार्ट में काम करता होगा या फिर बेस्ट बाय में काम करता होगा या फिर अमेज़ॉन में काम करता होगा, क्योंकि लेकिन अगर साथ में उसको अकाउंटिंग का अगर पार्ट टाइम एक्सपीरियंस लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो मल्टीपल जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ वो काम कर सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि सेम एम्प्लॉयर के साथ ही काम करना है। और मुझे भी जहाँ तक लगता है सेम एम्प्लॉयर शायद आपको ज़्यादा वर्क भी नहीं देगा, क्योंकि उनके पास खुद बहुत सारे पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे अभी। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ द सेकंड बेनिफिट कि आप अलग अलग एम्प्लॉयर के साथ भी आप काम कर सकते हो। इसके बाद और एक बेनिफिट है कि जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब आप एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल बनाओगे या फिर जब ये कंसीडर होगा पीआर के लिए कि आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे इट विल बी कंसिडर्ड। जो आप स्टडी करते वक्त आपने अगर मैक्सिमम काम किया है तो ऑफ कोर्स दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। पहले क्या होता था कि पार्ट टाइम आप काम करते हो तो लिमिटेड आवर्स हो जाता है, उसमें किसी को आवर्स मिलते हैं, किसी को आवर्स नहीं मिलते हैं, तो ये सब थोड़े सब रिस्ट्रिक्शंस थे। और वो इंटरनेशनल आवर्स में अगर आप देखो तो फुल टाइम कंसिडर नहीं होता है। लेकिन इसकी वजह से जहाँ पे अभी आप फुल टाइम काम कर सकोगे तो ये आपको पॉइंट्स में बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में ही आपका काउंट होगा। तो ये थी ऑलमोस्ट जो सारी जो बेनिफिट्स है वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि आपके एबिलिटी से ज़्यादा आप काम ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि बहुत काम करते कुछ लोग तो सुबह उठ के चले जाते हैं काम पे, फिर वहाँ से कॉलेज चले जाते हैं, फिर कॉलेज से फिर से काम पे चले जाते हैं। तो वो ना करें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि आप विंटर्स आ रहे हैं वैसे, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं फिर से बीमार हो गए आप यहाँ पे। और वो सब जो चीज़ है जब आप हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है तो फिर आगे जाके वो बहुत प्रॉब्लम कर सकती है आपको। सो आई विल सजेस्ट कि जितना काम हो सके है आपसे हो सके उतना ही कीजिए। कोई ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिर ये आपको मौका फिर से नहीं मिलेगा या फिर कुछ नहीं है। आप स्टडी परमिट आपकी जब ख़त्म होगी, आप वर्क परमिट पाओगे तो ऑफकोर्स आप फुल टाइम काम कर ही पाओगे। सो इट्स माई सजेशन। ऑफकोर्स देयर इज़ अ वेरी 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 गुड न्यूज़ कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है फुल टाइम काम करने के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि ये फुल टाइम काम करने की वजह से आप यूनिवर्सिटी में फेल हो जाओ या फिर आप कॉलेज में कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाओ और फिर से आपको वो सब कुछ पढ़ना पड़े। तो आई विल सजेस्ट एक बार प्लान कीजिए प्रॉपरली कि आप कितना कर सकते हो और आपकी एबिलिटी और आपसे जितना काम हो सके उतना ही आप काम कीजिए। और ऑफ कोर्स फाइनेंशियली तो आप यहाँ पे स्टेबल हो ही जाओगे तब तक और अच्छे से आप अर्न कर पाओगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी है यहाँ पे और जो आने वाले हैं उनके लिए वेरी गुड न्यूज़। इट्स अ रियली गुड न्यूज़। तो सुबह सुबह जो मिनिस्टर है, इमिग्रेशन मिनिस्टर है मिस्टर फ्रेशर, तो उन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो आप बिल्कुल इसका फ़ायदा उठा सकते हो और आप more than 20 hours you can work. So this is all about today's announcement which has been announced by immigration minister Mr. Fraser. तो ये था पूरा डिटेल्स। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इफ़ यू स्टिल हैव अ डाउट काइंडली कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन में वीडियो की लिंक जो जहाँ पे आपको अगर वीडियो पूरा देखना है उन्होंने क्या अनाउंस किया है वो देखना है तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। और साथ में CIC न्यूज़ की जो वेबसाइट है उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हो। यू कैन कन्फर्म इट। अगर आपको पूरी डिटेल्स आपको पढ़नी है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।